मेरा नाम राजेश दुबे है और मेरे साथ ही अमरेश सिंह जी हैं। अभी हम लोग जैसे चर्चा कर रहे हैं कि कक्षा 1 से 3 के बच्चों के लिए जो है हम लोगों को कुछ 22 वीक का जो है लेसन प्लान बना करके शिक्षण संदर्शिका की गई है। तो उसी तरीके से कक्षा 4 और 5 के लिए भी कुछ प्रोग्राम्स हैं जिसपे हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बातचीत करते हैं उपचारात्मक की। तो उपचारात्मक की आवश्यकता क्यों पड़ी? उपचारात्मक की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हम ऐसा नहीं कि कोविड काल से ही जो है उपचारात्मक की शुरुआत हो गई है। इससे पहले भी हम लोग उपचारात्मक बच्चों के साथ करते आए हैं, चाहे वो आप 2006-07 का नई दिशा उठा करके देखें या LEP लर्निंग इनहेंसमेंट प्रोग्राम देखें, ग्रेडेड लर्निंग प्रोग्राम देखें, रेमेडियल उपचारात्मक, इस टाइप के अलग अलग नाम से हम लोग काम इन बच्चों के साथ काम कर रहे हैं। और इससे पहले भी रेमेडियल होता रहा है, इससे पहले भी होता रहा है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखते हैं, जब आज के हम 20 साल या 25 साल पहले देखें मुड़ करके, गुरुजी जब स्कूल में क्लास लेते थे 3 या 4 बजे की जब क्लासें होती थी या सभी बच्चों को छोड़ देते थे, तो कुछ ऐसे वीक बच्चे होते थे उनके साथ उनको अलग से काम करना होता था, तो उन बच्चों को रोक लिया जाता था। बस नाम यही उपचारात्मक नहीं था, ठीक है। तो वहां तब भी हम काम कर रहे थे, उसी का एक परिष्कृत रूप है, इसको एक थोड़ा सा फिल्टर लगा दिया गया। हम किस वे में काम करेंगे तो थोड़ा सा बच्चों के सीखने के स्तर में थोड़ी जल्दी प्रगति होने वाली है। अभी हम विद्यालय में जाकर के अगर देखते हैं तो विद्यालय में क्लास वाइज जो है टीचिंग हो रही है। माना कि अगर हम 4th क्लास में जाकर के देखते हैं कक्षा 4 में, तो एक साइड में हमारे जो उपचारात्मक के बच्चे होते हैं वो बैठे होते हैं, दूसरी कक्षा में ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़ी सी किताबों को आसानी से पढ़ लेते हैं। ये चीजें हमारे विद्यालयों में हो रही हैं। मैं अगर एक विद्यालय में अगर हम उपचारात्मक की लेकर के बात करें तो शायद हमसे आपसे ज्यादा उस विद्यालय के टीचर्स अच्छा जानते हैं कि हमारे बच्चे का क्या लर्निंग लेवल है, कितना उनको पढ़ने आ रहा है। मैं अगर अलीगढ़ की बात करूं तो अलीगढ़ के PS सलेमपुर में मैं गया हुआ था और बाल वाटिका के अंतर्गत गतिविधियों को देखने के बाद जो मुझे अपनी तरफ से जो है सहयोग प्रदान करना था, करने के बाद फिर हमने पूछा कि अच्छा 4 और 5 के बच्चों के साथ कहाँ काम हो रहा है। तो मैम के द्वारा बताया गया, जो बाल वाटिका देख रही थी, कि सर वो वाला बगल वाला रूम है, वहाँ पे वो मैडम पढ़ा रही है। तो हमने पूछा अच्छा ये किस क्लास के बच्चे हैं, तो उन्होंने बताया 4 के हैं। हमने कहा आप कर क्या रही हैं, तो उन्होंने बताया कि सर ये हमारे रेमेडियल के बच्चे हैं और ये जो बच्चे बैठे हैं इनको थोड़ा पढ़ने आता है, इनको नहीं पढ़ने आता है, ऐसे। हमने कहा आपने पैमाना क्या अपनाया था? तो उनका कहना था कि सर इनको नहीं आता, हमें पता है। हमने कहा कि अरे कुछ तो आपने देखा होगा। कहे नहीं, हमने ऐसे बच्चों के नाम लिख लिए हैं। तो हमारे पास एक सैंपल पेपर था, उससे जब मैं जांच करके देखा, टेस्ट करके देखा, वो बच्चे वास्तव में हूबहू उसी लेवल पे मिले जिस लेवल पे मैं शायद सोच नहीं पा रहा था। तो वही मैं कह रहा हूँ कि एक टीचर से बेहतर शायद दूसरा पर्सन कोई नहीं जान सकता है। तो हो रही थी गतिविधियां, लेकिन थोड़ा सा इसमें हमारे मेथोलॉजी में और जो एक टीचर्स के द्वारा की जाती है गतिविधियां, उसमें थोड़ा सा अंतर है। वहां पर विद्यालय में जो है क्लास वाइज रेमेडियल संचालित होता है और प्रथम के द्वारा जो किया जाता है वो लेवल वाइज किया जाता है। आगे अगर हम देखते हैं कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, यह हम इस प्रोग्राम को क्यों कर रहे हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। भाषा लेवल की बात की गई, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो लेवल 1 का मतलब हुआ कि ऐसे बच्चे जो बच्चे प्रारंभिक पे हैं, यानी जो अक्षर सीखने की शुरुआती लाइनों में खड़े हैं, पायदान पे हैं, या उन्हें अक्षर पहचान या शब्द पहचान है, तो ऐसे बच्चों को हम लेवल 1 नाम दे रहे हैं, यानी बेसिक लेवल। और लेवल 2 उन बच्चों को दे रहे हैं जो थोड़े से किताबों को अच्छे से धारा प्रवाह पढ़ ले रहे हैं। तो ये हमारा क्राइटेरिया हो गया उन बच्चों को डिवाइड करने के लिए। यहाँ पर पढ़ने पढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। प्रथम में क्यों टीचिंग एट द राइट लेवल की बात की जाती है, तो देखें पढ़ने पढ़ाने के हमारे देश में बहुत ढेर सारी पद्धतियां हैं, जिसमें से प्रथम ने कुछ पद्धति को लेकर के काम किया। एक है फोनिक्स मेथड, एक है होल लैंग्वेज। पहले कुछ सालों तक प्रथम ने फोनिक्स मेथड पे काम किया, फिर उसके बाद होल लैंग्वेज पे काम किया। दोनों में से खराब दोनों नहीं है, दोनों अच्छी हैं। प्रथम ये नहीं कहता कि फोनिक्स अच्छी है या होल लैंग्वेज अच्छी है, मेथोडोलॉजी है, नहीं। दोनों की जो अच्छी चीजें थी उसमें से उसने निकाल लिया। निकालने के बाद प्रथम ने एक नई पद्धति पेडागॉजी विकसित की, जिसका नाम उसने कमाल दिया, कंबाइंड एक्टिविटीज फॉर मैक्सिमाइज्ड लर्निंग, यानी सीखने सिखाने की अधिक से अधिक मिश्रित की गई गतिविधियां, जिसमें बच्चा तेजी से सीख सके।
अगर हम कमाल पेडागॉजी को लागू करते हैं बच्चों के साथ, तो ऐसा माना जाता है, नहीं बल्कि करके देखा गया है। चाहे हम कुशीनगर की बात करें, वहां पे एसराज लिंगम सर के दिशा निर्देश में जो है काम किए गए थे, चाहे सुल्तानपुर में, नहीं वहां पर रिजियान साहिबी जी के अंडर में हमने काम किया है। सुल्तानपुर में कौन थे? एसराज लिंगम सर थे। और लगभग ऐसे कम से कम 24 डाइट के साथ पायलट करके देखा गया। देखने के बाद एक सकारात्मक उसका परिणाम निकल के आया। और सुल्तानपुर में तो यहाँ तक था कि जो एसराज लिंगम सर थे जिलाधिकारी महोदय, उन्होंने कहा कि टीचर्स हमारे होंगे, मटेरियल हम देंगे जो आप कहोगे, उसके बाद तरीका आपका होगा। प्रथम ने टाई अप ये भी किया कि सर जो टीचर्स काम करें उनको उसी पे लगाया जाए, प्रयास ये हमारा रहे कि उन्हें अन्यत्र डिपार्टमेंट में ना किया जाए। तो सर ने कहा ठीक है, हम ये भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। फिर कुछ ब्लॉकों को संभवतः सुल्तानपुर में, ये आप वहाँ देख रहे थे, उन्होंने खुद हायर किया कि इस ब्लॉक के इन स्कूल को मैं खुद सपोर्टिव सुपरविजन करूंगा, जाकर सुपरविजन करूंगा, मैं जा करके देखूंगा कि वास्तव में क्या आपके द्वारा जो टीचिंग ये मेथोडोलॉजी लागू की गई है, ये पेडागॉजी कितनी हद तक सार्थक है। और पूरे जनपद में कार्यक्रम चला था। एक उसकी अच्छी पहल बन के एक अच्छे निचोड़ निकल के आए थे। तो ये तो था कि छोटी सी एक उपलब्धि कि अगर हम बच्चों के साथ लेवल वाइज काम करते हैं और 35 से 40 दिन काम करते हैं, तो एक मतलब बच्चों को हम उस धारा से ला करके जोड़ सकते हैं जो हमारे जिस लेवल पे होना चाहिए। यानी 5वीं के बच्चे 5वीं में तो उन्हें 5वीं की चीज आनी चाहिए, ना कि दूसरी की चीज आनी चाहिए। तो वहां तक तो हम लोग ला करके जोड़ सकते हैं। मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं, बाराबंकी में हरक ब्लॉक के सहेलिया स्कूल और होलिया मऊ, 1-2-3 स्कूल को मैंने लिया, 3 स्कूल लिया था। तीनों स्कूलों में हमारे ऑर्गेनाइजर का निर्देश था कि आप वहीं पे पायलट करेंगे जहां 20 से 25% रिजल्ट होगा। तो आप समझें कि 60 से 65-70% वाले हमें स्कूल मिले, जहां पे हम जाता था, बेसलाइन तैयार करता था, पता लगता था 3-4 दिन अच्छे से मेहनत किया, रिजल्ट वहां का ठीक ठाक आया, तो उसको हमें छोड़ देना पड़ता था। होलिया मऊ के साथ मैंने जब काम किया था, 25 बच्चे थे, 25 में 4 से 5 बच्चे ऐसे रहे, 5 बच्चे ऐसे रहे जो बच्चे मतलब बिल्कुल बिगनर लेवल के रहे, 2-3 बच्चे ऐसे रहे जो शायद अक्षर पहचानते थे या कुछ बच्चे सब पहचानते थे, 2 से 3 बच्चे रहे होंगे जो रीडर रहे होंगे। उनके साथ जब हमने काम किया करीब 40 से 45 दिन, तो वहां पर रिजल्ट ये आया कि मान लीजिए कि जैसे हेडमास्टर साहब ने कह दिया, दुबे जी आज आपके हिसाब से हमारी क्लास नहीं चलने वाली है, फिर तक अब हमारे बीएसएस साहब आ रहे हैं, बीओ साहब आ रहे हैं, हमारे अधिकारी आ रहे हैं, आपको क्लास वाइज मोड में पढ़ाना होगा। तो मैं तुरंत तैयार हो जाता था। तो उस दिन की टीचिंग में अगर मुझे 3 घंटे काम करना था और मैंने 2 घंटे या 2.25 घंटे भी काम कर लिया है, तो उस दिन को मैं अपने में काउंट नहीं करता था। लेकिन उसमें हमने कम्युनिटी को भी बड़े अच्छे से जोड़ने की कोशिश की, सोशल सेक्टर से काम करते हैं स्कूलों के साथ। लेकिन आने वाले टाइम में इतना बदलाव ला दिया था कि आज भी 2-4-6 लोगों के नंबर मोबाइल में कैद हैं, सेव हैं। मतलब जब बच्चों के लर्निंग लेवल में सुधार होने लगा तो उनको उनके अभिभावकों को बताता था, फिर तुलनात्मक अध्ययन करके बताता था। बस इतना करता था, खाली आप भले पढ़े लिखे हो, बड़ा पिछड़ा इस प्रकार से गाँव का या नहीं करना चाहिए, सब डिलीट करना चाहिए। तो उन्हें इतना कर दिया था कि शाम को अपने बच्चों को बैठाने लगे थे, पढ़ाने नहीं लगे थे, बैठाने लगे थे। मास्टर साहब ने कौन सी कहानी सुनाई, क्या सवाल दिए गए, इसमें केवल वो पूछ दिया करते थे। बच्चों को ये लगने लगा था हमारे पापा, हमारे मम्मी, हमारे दादा दादी हमारे पढ़ाई के प्रति अवेयर है।